Welcome students. Let's do summary of the poem Childhood. Question will be like this. Write down a brief summary or central idea or development of thought of the poem Childhood. तो आंसर रहेगा the poem Childhood deals with the theme of loss of childhood in one's life. ये poem है Childhood. ये किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर बचपन का जो नुकसान होता है उसके थीम के ऊपर लिखी गई है. द पोएट लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड. कवि अपने बचपन के गुजर जाने के ऊपर पछतावा व्यक्त करता है. लेमेंट करना होता है टू एक्सप्रेस सोरो, दुख प्रकट करता है. ही वंडर्स व्हेन हिज चाइल्डहुड इज ही वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. कवि इस बात को सोचता हुआ हैरान हो जाता है कि उसका बचपन पता नहीं कब बीत ही गया. ही वंडर्स वेदर हिज चाइल्डहुड केम टू एन एंड व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 और ही केम टू नो दैट हेल एंड हेवन डोंट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ. कवि को ये बात पता ही नहीं चली कि उसका बचपन पता नहीं तब बीत गया जब वो 11 साल का हुआ, या फिर जब उसको ये पता चल गया कि हेल और हेवन वास्तव में इस पृथ्वी पर है ही नहीं और ये केवल हमारी कल्पना मात्र है. द पोएट फील्स दैट चाइल्डहुड मीन्स इनोसेंस. कवि मानता है कि बचपन का मतलब अज्ञानता होती है, भोलापन होता है. When he started believing that adults are not what they really seem to be, his childhood period also came to an end. कवि को जब ये बात पता चल गई कि वास्तव में जो अडल्ट होते हैं वो नहीं होते जो ऊपर से दिखते हैं, तब उसका बचपन है वो खत्म हो गया. When he gained wisdom and he came to know adults actually don't preach love and act so lovingly, his childhood stage came to an end. कवि को जब ये पता चल गया कि अडल्ट्स हैं वास्तव में प्यार करना नहीं सिखाते, ठीक है, और वो खुद भी प्यार है उसको बढ़ावा नहीं देते, उस वक्त कवि का जो बचपन है, बचपन की अवस्था है, वो पूरी हो गई. द पोएट आल्सो फील्स दैट व्हेन ही गॉट हिज ओन आइडेंटिटी. कवि ये मानता है कि जब उसको अपनी पहचान मिली, हिज ओन ओरिजिनल आइडियाज, जब उसको अपने खुद के विचार हैं वो मिलने शुरू हुए, हिज चाइल्डहुड पास्ड अवे, तब उसका बचपन गुजर गया. देन ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हिज ओन थॉट्स नॉट ए कॉपी ऑफ अदर्स. और जब उसका बचपन चला गया तो उसने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए, वो विचार दूसरों की नकल नहीं होते थे. नाउ द पोएट थिंक्स दैट हिज चाइल्डहुड हैज हिडन इटसेल्फ बिहाइंड एन इन्फेंट्स फेस. कवि ये मानता है कि अब उसका बचपन है वो किसी शिशु के चेहरे के पीछे जाकर के छुप गया है. ही कैन नॉट गेट इट बैक एट एनी कॉस्ट. अब वो अपना बचपन दोबारा किसी भी कीमत पर नहीं ला सकता. एज ही इज नॉट इनोसेंट नाउ सो हिज चाइल्डहुड इज ऑल्सो ओवर. अब कवि है वो भोला पंछी नहीं रहा है, वो भोला नहीं रहा है, ठीक है, वो अनजान नहीं है, इसलिए अब उसका बचपन भी नहीं रहा है. तो स्टूडेंट, दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम. ओके, लेट्स टेक शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो. क्वेश्चन नंबर 1, टेक्सचुअल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक. मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग्स. आपने उस स्टैंजा को पहचानना है जो इन बातों के बारे में बात कर रहा है. तो इंडिविजुअलिटी, जो इंडिविजुअलिटी है यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में अलग ही होता है, तो ये जो स्टैंजा हमें बता रहा है, ये स्टैंजा नंबर 3 बता रहा है. अगर 3 स्टैंजा को मैं पढ़ता हूं तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर इंडिविजुअलिटी की बात की गई है. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? Now इसके अंदर कवि है वो अपने ही विचारों की बात कर रहा है, यानी कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है. रैशनलिज्म होता है
एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये जो है ये स्टैंजा नंबर 1 के अंदर बात कर रहा है कि हेल एंड हेवन डोंट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। तो ये वाली लाइनें हैं वो आप बताओगे। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे। एंड हिपोक्रेसी की बात है वो स्टैंजा नंबर, हिपोक्रेसी होता है पखंड, पखंड की बात है वो स्टैंजा नंबर 2 के बाद 2 के अंदर बात की गई है। तो 2 स्टैंजा में कहता है कि adults are not all they seem to be. Okay, was it the time I realized that adults were not all they seem to be means adults हैं वो hypocrite होते हैं, hypocrisy रखते हैं, पखंड करते हैं, they talk of love and preach of love but did not act so lovingly, was that the day। तो ये स्टैंजास आपको बताने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what according to the poet is involved in the process of growing up। तो जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है किस बात से हमें पता चलता है कि व्यक्ति है वो ग्रो कर गया है, उसकी उम्र है वो बढ़ गई है। तो रैशनलिज्म जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर आ जाता है, एबिलिटी टू सी थ्रो हिपोक्रेसी बाय डिस्कवरी, हम चीजों की छानबीन करते हुए हिपोक्रेसी को भांप जाते हैं, पखंड का हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों से हमें पता चलता है इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ओके, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप करना पड़ेगा। तो इस चीज के अंदर हम क्या है कि हमें ये पता चलता है कि हम अब है वो ग्रो कर गए हैं। तो ये चीजें हैं वो ग्रोइंग अप के अंदर है वो बढ़ने के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, हम पहले से अच्छे हो चुके हैं, हमारे अंदर समझ विकसित हो चुकी है, विजडम आ चुका है। तो यहां से ही हमें पता चलता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। कवि की चाइल्डहुड के बारे में क्या फीलिंग है। द पोएट रिगार्ड्स हिज चाइल्डहुड एज ए पीरियड ऑफ हेवनली इनोसेंस। कवि ये मानता है कि बचपन है वो किसी भी व्यक्ति का एक प्रकार का वो समय होता है जब वो एक प्रकार से स्वर्ग के अंदर जब व्यक्ति रह रहा होता है। तो उस वक्त जो हमारे अंदर अनजानपन होता है, मासूमियत होती है, भोलापन होता है, वही पीरियड, वही एक प्रकार से मासूमियत हमारे बचपन के अंदर हमें मिलती है। द पोएट फील्स दैट इन द चाइल्डहुड वन इज फ्री फ्रॉम मेटीरियलिज्म एंड हिपोक्रेसी। कवि ये मानता है कि जब बचपन होता है तो हम बिल्कुल भी भौतिकवादी नहीं होते, हम पखंड नहीं करते। बट चाइल्डहुड वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड। लेकिन जैसे ही हमारा बचपन बीत जाता है हम उसको दोबारा से हासिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, दिस इज द समरी okay or long question of this poem. We have also done short answer type question. With this our chapter is over. I hope that now you will be able to write any answer that will be asked on this poem. Okay, if still you have some problem you can call me, you can write in my comment box. Okay, I will try my best to solve your problem. Okay, you have to write these questions in your notebooks, okay, and learn these questions also. Thanks for listening me and have a nice day.